हेलो एवरीवन, पॉलिटिकल अलायंस स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे राजनीति विज्ञान के सिद्धांत से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो भी ये फर्स्ट सेमेस्टर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न दिया है। कैटलिन के अनुसार राजनीति विज्ञान का विषय क्षेत्र क्या है? शक्ति का अध्ययन, सार्वजनिक सहमति का अध्ययन, संघर्ष का, तनाव का अध्ययन, मानव स्वभाव का अध्ययन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शक्ति का अध्ययन। देखिए, जॉर्ज कैटलिन महोदय के अनुसार राजनीति विज्ञान का विषय क्षेत्र है शक्ति का अध्ययन। कैटलिन ने राजनीति विज्ञान को शक्ति का विज्ञान कहा है। कैटलिन ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने एक ऐसे व्यवस्थित सिद्धांत का विकास किया जिसमें क्या है, शक्ति को केंद्रीय स्थान पर रखा गया है। अर्थात जो ये शक्ति है इसको केंद्रीय स्थान पर रखा गया है, यानी कि जो इनके विचार के अनुसार शक्ति केंद्रीय विषय है। जैसे कुछ विद्वान होते हैं जो व्यक्ति को केंद्र में रखते हैं, कुछ लोग राज्य को केंद्र में रख करके अपना चिंतन करते हैं या विचार देते हैं, लेकिन ये कैटलिन जो महोदय हैं ये शक्ति यानी कि पावर को ही केंद्रीय विषय मान करके अपना विचार दिया है। अगला प्रश्न है, आंग्ल भाषी जगत में राजनीतिक सिद्धांत मर चुका है, साम्यवादी देशों में वो बंदी है और अन्यत्र मर रहा है। यह कथन किसका है? दिया है अल्फ्रेड कॉवन, डेविड स्टर्न, C.L. वेपर, रॉबर्ट डहल। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अल्फ्रेड कॉवन। देखिए, आंग्ल भाषी जगत में राजनीतिक सिद्धांत मर चुका है, साम्यवादी देशों में वह बंदी है और अन्यत्र मर रहा है। यह कथन जो है कावन का है। कावन जो है फ्रांसीसी इतिहास के प्रोफेसर थे जिन्होंने कुछ प्रमुख फ्रांसीसी इतिहासकार फ्रांसवा फर्टो के साथ मिलकर फ्रांसीसी क्रांति के शास्त्रीय उदारवादी दृष्टिकोण की वकालत की थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी एक पुस्तक मैकियावेली द्वारा नहीं लिखी गई है? द प्रिंस, डी डिस्कोर्सेस, डी द आर्ट ऑफ वॉर, बेहेमोथ। देखिए, इसका जो द प्रिंस भी मैकियावेली का ही है, दी डिकोर्सेस भी मैकियावेली का है, द आर्ट ऑफ वार भी क्या है, मैकियावेली का है। देखिए, जो बेहेमोथ है ये मैकियावेली का नहीं है। देखिए, जो बेहेमोथ है ये हाब्स की पुस्तक है जिसका प्रकाशन 1681 में हुआ था। इसका प्रकाशन जो हुआ था ये 1681 में हुआ था। यह पुस्तक ग्रेट ब्रिटेन के नागरिक युद्ध से संबंधित है जिसका दूसरा नाम द लॉग पार्लियामेंट है। इसको बोलते हैं द लॉज पार्लियामेंट। नेक्स्ट, बियॉन्ड द वेलफेयर स्टेट, बियॉन्ड द वेलफेयर स्टेट के लेखक कौन है? रॉबर्ट नॉजिक, D.L. हॉबमैन, गुन्नार मिर्डल, जॉन गुंटर। देखिए, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा गुन्नार मिर्डल। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, गुन्नार मिर्डल जो है ये 1898 से 1987 तक रहे हैं। एक स्वीडिश अर्थशास्त्री थे ये। 1974 में जो है 1974 में इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। बियॉन्ड द वेलफेयर स्टेट जो है ये 1960 में प्रकाशित हुई थी। इनकी कुछ रचना देखिए, एरियन ड्रामा है 1968 में लिखा गया था। भारत को मृदु राज्य की संज्ञा दी। इन्होंने क्या किया था? भारत में मृदु राज्य की संज्ञा दिया है। और किस पुस्तक में दिया है? तो एरियन ड्रामा में। नेक्स्ट, द मॉडर्न स्टेट के रचयिता कौन है? मैकाइवर है, लास्की, ग्रीन या फिर मिल। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा मैकाइवर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मॉडर्न स्टेट ये जो है, मॉडर्न स्टेट की रचना जो हुई थी ये 1926 में हुई थी। इनकी रचना मैकाइवर हैं। इनकी अन्य कुछ पुस्तकें हैं जैसे द वेव ऑफ गवर्नमेंट 1987 में लिखा गया था। सोसाइटी एंड इंट्रोडक्टरी एनालिसिस 1937 में लिखी गई थी। नेक्स्ट, ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज नामक शीर्षक से लिखी पुस्तक किसकी है? कार्ल पॉपर, लियो स्ट्रॉस, हेन्ना आरेंट और नॉजिक। देखिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्ल पॉपर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
देखिए कार्ल पॉपर ने इतिहासवाद को छद्म विज्ञान की श्रेणी में रखा और अपनी दो प्रसिद्ध कृतियों द ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज, मुक्त समाज और उसके दुश्मन, इसका हिंदी हो जाएगा मुक्त समाज और उसके दुश्मन, ये लिखी गई थी पुस्तक 1945 में, 1945 में लिखी गई थी। 1956 के अंतर्गत इतिहासवाद पर प्रबल प्रहार किया गया था। द ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज के अंतर्गत पॉपर ने विशेष रूप से 3 इतिहासवादी दृष्टिकोणों पर प्रहार किया, प्लेटो, हेगल और मार्क्स के विचारों पर। जो प्लेटो है, हेगल है और मार्क्स, इनके विचारों पे जो है प्रहार किया था। कौन? कार्ल पॉपर ने। नेक्स्ट, किसने पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक लिखी है? पाल ब्रास, मैरिस जोन्स, सुशीला कौशिक, आइवर जेनिंग्स। इसका देखिए जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, पाल ब्रास। ये जो पुस्तक लिखी गई थी ये 1990 में लिखी गई थी पुस्तक, इसकी रचना हुई थी 1990 में। नेक्स्ट है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन नामक पुस्तक। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन नामक पुस्तक जो है ये किसने लिखी है? J.N. मिल। देखिए यहाँ पे J.S. मिल होगा, J.S. मिल, लॉर्ड ब्राइस, J.H. हेलट, W.F. विलोवी। देखिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा J.H. हेलट, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव दी ऑफ डेमोक्रेसी के लेखक जो है G.H. हेलट और क्लेरेंट गिलबर्ट हॉग हैं, जिसका प्रकाशन जो हुआ था ये 1926 में हुआ था। इस शीर्षक पर कुछ अन्य लेखक ने भी पुस्तक लिखी है, जिसमें शामिल है फेडरिक हैं, जॉन एच हम्फ्रीज है, कैथलीन है, एल बारबार है, जॉन आर कॉम्पसन है, चार्ल्स और बेल्केव है। नेक्स्ट, किसने कहा कौन, क्या, कब और कैसे प्राप्त करता है यह राजनीति का विषय है? कौन, क्या, कब और कैसे प्राप्त करता है यह राजनीति का विषय है। ये कौन बोला था? लासवेल, लास्की, डेविड स्टर्न या आमंड? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लासवेल। देखिए जो शक्ति राजनीति का समर्थन करते हुए लासवेल ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक पोलिश हु गेट्स पॉलिटिक्स, इसको बोला जाता है हु गेट्स व्हाट व्हेन हाउ, 1936 में इसमें बताया गया कि प्रमुख रूप से राजनीति का विषय है कौन, क्या, कब और कैसे प्राप्त करता है। अगला है राजनीति मानव समुदाय द्वारा अपनी समस्याओं से निपटने की प्रक्रिया है। ये किसने कहा है? अरस्तु ने बोला है, गैटेल या हेरोल्ड लासवेल या हर्बर्ट जे स्पैरो? हर्बर्ट जे स्पैरो किसने बोला है? तो हेरोल्ड लासवेल बोला है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, हेरोल्ड लासवेल। हेरोल्ड लासवेल ने इस तरीके से बोला था कि राजनीति मानव समुदाय द्वारा अपनी समस्याओं से निपटने की प्रक्रिया है। लासवेल मुस्का, शुम्पीटर, सी राइट मिल अभिजन सिद्धांत के समर्थक हैं। देखिए अभिजन का मतलब होता है संभ्रांत वर्ग या इलीट वर्ग, तो इसके बारे में लासवेल, मुस्का, शुम्पीटर, सी राइट मिल्स ये अभिजन सिद्धांत के समर्थक हैं। अभिजन किसी समुदाय के लघु अल्पसंख्यक होते हैं जो महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों को क्या करते हैं? धारण करते हैं। और ये लघु अल्पसंख्यक जो बुद्धि, विवेक, धन में, पैसा में, जाति में, कुल में, उच्च में, सम्मिलित चीज़ों में उच्च होते हैं, जिनको अभिजन सिद्धांत या संभ्रांत वर्ग या विशिष्ट वर्ग या इलीट वर्ग के नाम से जाना जाता है। इसे क्या कहा जाता है? इलीट वर्ग। नेक्स्ट है राजनीति विज्ञान की एक उपशाखा के रूप में तुलनात्मक राजनीति के विकास में निम्नलिखित में से किसने योगदान किया? आर्थर बेल्टले, ग्राहम वेलेस, हेरोल्ड लास्की, आर.टी. मैकेंजी। देखिए इसका जो उत्तर हो जाएगा हेरोल्ड लास्की, अर्थात ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, हेरोल्ड लास्की। देखिए हेरोल्ड लास्की ने राजनीति विज्ञान की एक उपशाखा के रूप में तुलनात्मक राजनीति के विकास में योगदान दिया। तुलनात्मक राजनीति के
परंपरागत उपागम राजनीतिक व्यवस्थाओं और प्रक्रियाओं की वास्तविकताओं को समझने में तथा वर्तमान उपागम के प्रतिपादन में सहायक नहीं हुए। नेक्स्ट है, डेविड स्टर्न के अनुसार निम्न में से कौन सी राजनीतिक व्यवस्था में नियामक कार्यविधियां हैं? नियामक कार्यविधियां हैं, देखिए ये है सांस्कृतिक सामाजिक सांस्कृतिक मानदंड, संप्रेषण मार्ग, निस्सारक क्षमताएं और वितरणात्मक क्षमताएं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सामाजिक सांस्कृतिक मानदंड। देखिए डेविड स्टर्न के व्यवस्था सिद्धांत में अत्यधिक मांगों को रोकने के लिए नियामकीय यंत्रों को आवश्यक माना गया है जो कि मांगों को नियंत्रित करते हैं। सामाजिक सांस्कृतिक मानदंडों का मांगों पर नियंत्रण रहता है, जिसका कार्य यह जांच करना है कि कौन कौन सी मांगे उचित है और कौन कौन सी मांगे जो है उचित नहीं है। इसके बारे में देखा जाए तो सामाजिक सांस्कृतिक मानदंड हो जाएगा। नेक्स्ट है, पब्लिक ओपिनियन नामक पुस्तक का लेखक कौन है? पब्लिक ओपिनियन जो नामक पुस्तक है इसके लेखक कौन है? दिया है वाल्टर लिपमैन, जेम्स ब्राइस, लावेल या ब्रॉगन। देखिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वाल्टर लिपमैन, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्ष 1925 में पब्लिक ओपिनियन तथा 1922 में दी फैंटम पब्लिक पुस्तक जो है वाल्टर लिपमैन ने लिखा था। इसके अतिरिक्त 1914 में इसे राष्ट्रपति वुडरो विल्सन के सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया। देखिए राष्ट्रपति जो वुडरो विल्सन थे वो अमेरिका के राष्ट्रपति हुआ करते थे प्रथम विश्व युद्ध के आसपास में। उसी के उन्हीं के सलाहकार के रूप में इनको नियुक्त किया गया था। वे अनेक समाचार पत्रों में क्या करते थे? संपादन का भी काम किए हैं। कौन? ये वाल्टर लिपमैन। नेक्स्ट है, राजनीति विज्ञान में व्यवहार क्रांति यानी कि व्यवहारवादी क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? डेविड स्टर्न, लैरी डायमंड, विल किमलिका, हेनरी किसिंजर या गुन्नार मेर्डर। इसका जो सबको पता है डेविड स्टर्न को ही व्यवहारवादी क्रांति, देखिए यहाँ पे व्यवहार क्रांति दी है, यहाँ पे व्यवहारवादी क्रांति होना चाहिए। व्यवहारवादी क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है डेविड स्टर्न को, इनका जनक। देखिए इसके अतिरिक्त जो है रॉबर्ट ए डहल और हाइजियुलू का व्यवहारवादी क्रांति में विशेष योगदान है। राजनीतिक विज्ञान में व्यवहारवाद एक ऐसा प्रभावशाली राजनीतिक सिद्धांत है जिसे राजनीतिक अध्ययन करने में मूल्यों को तरजीह देने की विरोध किया। यह राजनीति को प्राकृतिक विज्ञानों के तर्ज पर समझना चाहते थे। नेक्स्ट है, राजनीति विज्ञान समाजशास्त्र का वह भाग है जिसमें राज्य के आधार तथा सरकार के सिद्धांतों पर विचार किया जाता है। यह कथन किसका है? सीले का है, लिकॉक का है, पॉल जेनेट का है या ब्लंसली का है? देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा पॉल जेनेट, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजनीति विज्ञान का अन्य विज्ञानों के बीच संबंध के बारे में पॉल जेनेट का मानना है कि राजनीति विज्ञान समाजशास्त्र का वह भाग है जिसमें राज्य के आधार तथा सरकार के सिद्धांतों पर विचार किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्न चिंतकों में से किसने राजनीति विज्ञान को प्रमुख विज्ञान अर्थात मास्टर साइंस कहा है? प्लेटो, अरस्तु, पॉल जेनेट या लास्की? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा अरस्तु। अरस्तु जो है ये राजनीति विज्ञान को न केवल स्वतंत्र विज्ञान का रूप वरन सर्वोच्च विज्ञान की स्थिति प्रदान करते हैं। राजनीति शास्त्र में संबंध में उनका कथन है कि यह समस्त मानव समाज के कल्याण का प्रतिपादन करने वाला शास्त्र या सर्वोच्च विज्ञान है। राजनीति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कौन किया था? राजनीति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अरस्तु द्वारा ही किया गया था। नेक्स्ट है, नागरिक शास्त्र की उत्पत्ति सिविक या सिविटाज से हुई है। और ये कौन सा शब्द है? जर्मन शब्द है या फ्रांसीसी शब्द है, लैटिन शब्द है या फिर ग्रीक शब्द है? देखिए जो सिविक या सिविटाज जो है ये लैटिन शब्द है, इसको लैटिन शब्द माना जाता है। तो इसके हिसाब से ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नागरिक शास्त्र की उत्पत्ति जो है सिविक और सिविटाज से हुई है। ये लैटिन भाषा का शब्द है। इस शब्द का प्रयोग प्राचीन रोम में नागरिकों के लिए किया जाता था। नागरिक शास्त्र और राजनीतिक
समाज को समानार्थी माना जाता है तथा यह शब्द राज्य के पर्याय के रूप में प्रयोग होता रहा है आज भी, लेकिन नागरिक शास्त्र का पृथक अस्तित्व भी है। नेक्स्ट है, राजनीतिक शब्द की उत्पत्ति पोलिस से हुई है। राजनीतिक शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? देखिए पोलिस ऐसे लिखा जाएगा, पोलिस से हुई है। ठीक है, यह ग्रीक शब्द है, अंग्रेजी शब्द है, फ्रांसीसी शब्द है या फिर लैटिन शब्द है? कौन सा शब्द है? तो यह एक ग्रीक शब्द है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ग्रीक, ग्रीक का मतलब है, ग्रीक का मतलब होता है यूनानी। ग्रीक, ग्रीस या ग्रीक, ये इसे यूनानी कहा जाता है। पोलिस, पॉलिटिक्स, राजनीति शब्द की उत्पत्ति यूनानी अर्थात ग्रीक शब्द पोलिस से हुई है, जिसका अर्थ है उस भाषा में नगर राज्य होता है। ईसा से लगभग 500 वर्ष पूर्व नगर राज्यों को पोलिस कहा जाता है। यूनानी विचारकों ने इस नगर राज्यों की गतिविधियों का नाम पॉलिटिक्स दिया। पॉलिटिक्स शब्द सर्वप्रथम अरस्तु द्वारा प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट है दिया, देखिए रानी शब्द की उत्पत्ति पोलिस शब्द से हुई है। यह पोलिस शब्द किस भाषा का है? देखिए ग्रीक का है, अभी रिपीट हो गया है। नेक्स्ट है, किसने कहा नागरिक शास्त्र अधिक और कम मानव ज्ञान की वह उपयोगी शाखा है जो नागरिक से संबंधित प्रत्येक चीज का वर्णन करती है? गार्नर, एल.डी. वाइट, ब्राइस या गिलक्राइट्स? तो देखिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा गार्नर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। गार्नर ने नागरिक शास्त्र को परिभाषित करते हुए कहा है कि नागरिक शास्त्र अधिक और कम मानव ज्ञान की वह उपयोगी शाखा जो नागरिक से संबंधित प्रत्येक चीज कम वर्णन करती है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। इसके आगे के प्रश्नों को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और अपने मित्रों के पास शेयर कर देंगे ताकि इन प्रश्नों को जो है उन तक पहुंच हो सके।